हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी शाओलिन एक होटल में आई हुई है लिनताओ के साथ। शाओलिन लिनताओ से कहती है थैंक यू सो मच लोन अप्रूव्ड कराने के लिए। तभी लिनताओ कहता है तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करके लोन अप्रूव्ड करवाया है। मैंने रिपोर्ट पे यन स्टूडियो की प्रॉफिट 21 टाइम ज़्यादा लिख कर दिया था, तभी लोन अप्रूव्ड हुआ है। तब शाओलिन कहती है ये क्यों किए, ये तो एक लोन फ्रॉड हुआ। तब लिनताओ कहता है मैंने कहाँ किया, जिसकी कंपनी है वो लोन फ्रॉड में फंसेगी। तब शाओलिन कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तो लिनताओ कहता है यूमिंग से ब्रेकअप करो और मुझसे शादी, तो मैं तुम्हारी बहन को कोई खतरे में नहीं आने दूंगा और मैं फाइल को फिनिश भी कर दूंगा। तब शाओलिन एक वीक का टाइम मांगती है यूमिंग से ब्रेकअप करने के लिए। इधर हमारे होमिंग के पापा सडनली बहुत सीरियस हो जाते हैं। डॉक्टर दौड़ के आ रहे हैं, क्विकली चेक कर रहे हैं, फिर होमिंग और उसकी माँ को बाहर भेज के सीरियस ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमारी शिवेन होचिन को सुला रही होती है, तभी होमिंग का फ़ोन आता है। उसके बाद शिवेन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और देखती है कि होमिंग के पापा अब स्टेबल हो गए हैं। फिर शिवेन होमिंग को देखने जाती है और उसे ज़ोर से गले लगा लेती है। तब होमिंग कहता है जो अब्रॉड में हुआ था, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते तो मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाता। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और जब आज मैंने उन्हें ये हालत में देखा तो मेरा दिल ज़ोर से दुखा है। मैं चाहता हूँ मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए बस। तो शिवेन कहती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे होमिंग की मॉम होचिन से कहती है प्लीज़ खाओ, तुमने खाना नहीं खाया तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। तब होचिन जल्दी से बेडशीट के अंदर छुप जाता है। होमिंग की मॉम उसके पास आकर कहती है देखो तुम जो भी हो मेरे बच्चे हो, तुम आए तो मेरी लाइफ में खुशियाँ आई और हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये भी कहती है कि चलो थोड़ी देर बाहर खेलते हैं, आज पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, कहीं और नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलकर होचिन को बाहर ले जाती है। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी कोई रिपोर्टर वहाँ होता है और सीक्रेटली होचिन की फ़ोटो ले रहा होता है। होचिन ये देख लेता है और बॉल फेंक कर मारता है। तब होमिंग की माँ होचिन को प्रोटेक्ट करती और गार्ड्स को बुलाती है। होचिन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है होमिंग को देखते हैं जो जल्दी से घर आता है। तब होमिंग की मॉम होमिंग को पूरी बात बताती है कि मैं उसे बाहर ले गई थी। तभी रिपोर्टर आ गया और उसे देखकर होचिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अभी तक नहीं खोल रहा। फिर होमिंग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और देखता है कि होचिन अंदर फेंट होकर गिर गया है। होमिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। माँ एम्बुलेंस को कॉल करती है। तब डॉक्टर आते हैं, होचिन को देखकर बोलते हैं उसने कुछ नहीं खाया, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है और वो बहुत इमोशनली और स्ट्रेस में है, थोड़ा ऑटिज़म टाइप लग रहा है, इसलिए सिम्टम कम करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर एडजस्ट करना होगा। तब होमिंग की माँ बोलती है तुम होचिन को दूर ले जाओ जहाँ इन्वायरमेंट बेटर मिले। तो शिवेन बोलती है लेकिन पापा तो हॉस्पिटल में हैं, उन्हें छोड़कर कैसे जाएं। तो होमिंग की मॉम कहती है होमिंग के पापा अभी स्टेबल है और मैं उनके साथ रहूँगी। तो शिवेन कहती है इधर उधर जाना सेफ़ नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंडमा के पास जा सकते हैं, वहाँ इन्वायरमेंट भी सेफ़ है और रिपोर्टर्स भी नहीं होंगे। तब होमिंग की मॉम कहती है शिवेन जैसा बोल रही है वैसा ही करते हैं, ठीक है। अगले दिन हमारी शिवेन, होमिंग और होचिन तीनों मिलकर ग्रैंडमा के घर जाते हैं। ग्रैंडमा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये होचिन है ना। तब होमिंग कहता है होचिन ग्रैंडमा को ग्रीट करो, बट वो नहीं करता। तो ग्रैंडमा होचिन को पकड़ के अंदर ले जाती है। वहाँ सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। ग्रैंडमा जो खाना बनाती है होचिन को बहुत पसंद आता और लंबे समय के बाद पहली बार खाना खाना शुरू करता है। उसी वक्त होमिंग देखता है और कहता है ये भी खाओ। थोड़ी वेजिटेबल उठाकर उसके प्लेट में डालता है। तब होचिन वहाँ से उठकर चला जाता है। होचिन खाना छोड़ के चला जाता है। ये देखकर होमिंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। खाने के बाद शिवेन सारी प्लेट साफ कर रही होती है,
है। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है, मैंने जब तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था तो मुझे लगा था तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट जब आज तुम दोनों को साथ देखा तो मैं अब टेंशन फ्री हूँ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या पहले जो लड़ाई हुई थी तुम दोनों में, ये बच्चे की वजह से क्या? तो शिवन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं होचिन की दिल से परवाह करती हूँ। अभी जो उसके साथ हुआ है उसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो पहले जैसा हो जाए। तो ग्रैंडमा कहती है, तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो। खून के रिश्ते से ज़्यादा दिल का रिश्ता ज़रूरी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है होमिंग पे, जो अपनी माँ से अपने पापा की हेल्थ का डिटेल्स ले रहा होता है। उसकी माँ कहती है, तुम सिर्फ होचिंग पर फोकस करो, यहाँ तुम्हारे पापा स्टेबल हैं। नेक्स्ट डे होचिंग वापस बैठ के खाना खाता है, सिर्फ थोड़ा सा खाता और वापस अपने रूम में जा रहा होता है। तब ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है, अरे बेटा, यहाँ हमारे गांव का एक नियम है, यहाँ या तो छोटे बच्चे काम नहीं करते या बहुत बूढ़े लोग नहीं करते, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तुम यहाँ बस फ्री में खाना खाकर चले जाओगे, ये अलाउड नहीं है। खाना खाए है तो काम भी करना पड़ेगा, होचिंग दादी की बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसे फ्री का खाना सुन के ईगो लग जाता है। होचिंग बिना कुछ बोले निकल पड़ता है काम के लिए। होमिंग भी कहता है, मैं भी चलता हूँ, और वो भी होचिंग के पीछे दौड़ जाता है। होमिंग उसे समझाता है कि कैसे कौन तोड़ते हैं और होचिन ध्यान से देखकर सीखने लगता है। धीरे धीरे वो भी वैसे ही करने लगता है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए सारे कॉर्न तोड़कर टोकरी में डालने लगता है। फिर दोनों मिलकर कॉर्न के दाने निकाल कर रख रहे होते हैं। काम करते करते उनके हाथ दर्द करने लगते हैं, जैसे उंगलियां सूख गई हो। तभी दादी वहां आती है, एक बड़ा सा टोकरी ले, अब इसमें से दाने निकाल के अलग रखो, काका काम बताती है। होचिंग शौक से होमिंग को देखता है। होमिंग बोलता है, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कर लूँगा। तो होचिंग तुरंत वो टोकरी को अपने साइड कर लेता है, जैसे लगता है कि बोलना चाहता है, नहीं मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। उस दिन लंच के समय सब देखते हैं कि होचिंग पूरी तरह से खाना खा रहा होता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती, और चाहिए क्या? किचन में है, चलो जाकर ले लो। तुरंत होचिंग भाग कर जाता और एक कटोरी भरकर चावल लेकर आता और खाने लग जाता। दूसरी तरफ इनेमी बिजनेस पार्टनर और वो एजेंट बात कर रहे होते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना होगा, समझे। शेयर होल्डर को बुलाकर एक बड़ा मीटिंग रखना होगा, उसके बाद लीगल टीम से मिलकर अगर हम केस करें तो जीतने का चांस हमारा ज़्यादा है, ऐसा वो इनेमी पार्टनर बोलता है। वो एजेंट बोलता है, चिंता मत कीजिए, सब देख लेंगे। दूसरी तरफ शाओलिन घर जा रही होती है और उसे यूमिंग देख लेता है और पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो शाओलिन कहती है, नहीं तो, और वो उसे घर जाने को बोलती है, लेकिन तभी शाओलिन गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं यूमिंग शाओलिन को हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर बोलते, कुछ सीरियस नहीं है, सिर्फ मसल क्रैम्प है, थोड़ा दर्द है, दवा दे देता हूँ। जब यूमिंग और शाओलिन हॉस्पिटल से निकल रहे हो तभी शाओलिन का एक्स उनके पास आ जाता है। तुम्हें कुछ नहीं ना हुआ ना, बोलकर उसका पर्स और रिपोर्ट ले लेता है। तब यूमिंग कहता है, क्या हो रहा है? तो उसका एक्स बोलता है, शाओलिन तुमने अभी तक इसको नहीं बताया, ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही यूमिंग हैरान हो जाता है और शाओलिन वहाँ से चली जाती है। फिर यूमिंग शाओलिन से पूछने आता है, क्या हो रहा है शाओलिन? शाओलिन धीरे से बोलती है, हाँ, हम दोनों फिर से एक साथ हो गए। यूमिंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक्स गुस्से में बोलता है, अगर तू इसके पास आया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख ले, ये तेरी काम की जगह है। फिर शाओलिन और उसका एक्स वहाँ से चला जाता है। यूमिंग बस वहाँ खड़ा रह जाता है, दिल टूट चुका होता है उसका। दूसरी तरफ शाओलिन को शिवन का फ़ोन आता है, सब ठीक है ना? वो पूछती है। शाओलिन सब कुछ छुपा लेती है, हाँ हाँ सब ठीक है, ऐसा कहकर बात संभाल लेती है। यूमिंग बाहर निकलता है, तब देखता है कि शाओलिन उस घर को खाली करके जा रही होती है। वो चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा, तू कुछ छुपा रही है ना? अब कितने दिन और छुपाएगी? वो पूछता है। शाओलिन कहती है, हम सब अडल्ट्स हैं, थोड़ा डिसेंट बिहेव कर सकते हैं ना, ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। फिर सुवेन की मॉम और डैड आते हैं और कहते हैं, हमारा दामाद आया है ना, और उसके साथ छोटा बच्चा भी है ना। सुवेन उन्हें देख रही होती है और कहती है, उसका मेंटल स्टेट
थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे यहाँ लेकर आए हैं और अभी आपका उससे मिलना ठीक नहीं होगा। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं हम बाद में आते हैं और उसे गिफ्ट्स दे देते हैं। फिर सुएन को एक कार्ड भी देते हैं जो सुएन ने अपने पेरेंट्स को दिया था। ये देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हॉमिंग और होचिंग घर आते हैं। हॉमिंग रूम में जाकर होचिंग का कपड़ा ले रहा होता है। तब वो सुएन की डायरी देखता है और उस डायरी को लेकर पढ़ने लग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।